आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद के एक बहुत बड़ी स्लम बस्ती कहलाती है जहांगीर कॉलोनी, हरसुल जेल के पीछे है। यहाँ पर एक मेडिकल कैंप रखा गया है। पयाम इंसानियत की तरफ की ओर से एक संगठन है, बहुत हर क्षेत्र में काम करता है इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। आप देख सकते हैं उनके अंतर्गत उनके मार्गदर्शन में कैंप रखा गया है। आप देख सकते हैं कि एक नौजवान बेड पे लेटे हुए हैं, इन्होंने अभी भी खून दिया है। सर, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम किया है। खून देते वक्त आपके मन में क्या चल रहा था और आपका संदेश क्या है? मेरा तो कोई संदेश नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। ब्लड डोनेट करना मतलब एक अच्छी बात है, लोगों की हेल्प होती है, तो वो इन नेकी से हम लोग आए हुए। हमारे दोस्त हैं इलियास साहब, उन्होंने हमको लेके आए और ये फर्स्ट टाइम था, तो मतलब मैं तो कुछ सोच के तो आया नहीं, लेकिन है कि किसी की मदद हो रही है तो अच्छा है। यानी आपके जहन में चढ़ रहा है किसकी मेरी खून से किसकी जान बच जाए, बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ। चलिए, कुछ लोगों ने यहाँ खून दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप चेहरे से अंदाज़ा लगे गया होगा कि एक मुस्लिम युवा है, दाढ़ी है, टोपी है। और आज हम देखते हैं कि दाढ़ी टोपी वाले भी आजकल जो है तो आगे आ रहे हैं। मीडिया में क्या चल रहा है सबको आपको पता है। सर, इसके बारे में आप सबसे पहले आपको शुभ नाम बोलिएगा। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल नदवी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे ज़रिए से किसी की जान बच सकती है, मेरे खून के अतिये से किसी की जान बचाई जा सकती है। पयाम इंसानियत के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मुख्तलिफ़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल भी रहता हूँ। पयाम इंसानियत का मकसद जो है वो वाज़ेह है कि मुल्क में भाईचारे को आम किया जाए और जो गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, उन तक हकीकी मदद पहुँचाई जाए और ग्राउंड पर काम किया जाए। यही मकसद है। इसी को लेकर यहाँ पर कैंप भी मुनाकिद किया गया है और मैं अपने आप पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं एक ऐसी तंजीम और तहरीक से जुड़ा हुआ हूँ जो लोगों की और इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर रही है। सर, आज हमारे देश में कुछ लोग, मुट्ठी भर ताकतें ऐसी हैं जो हिंदू मुस्लिम में दरार डालने का काम कर रही हैं और आप खून देख के इंसानियत को बचाने का प्रयास कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए तो वही पैगाम है जो हमारे बड़े कहते हैं कि ये मुल्क जो है सबका है और एक कश्ती की तरह है। इसमें जो है हर तरह के लोग बसते हैं और जब अगर कश्ती अगर डूबती है तो सब डूब जाते हैं। तो इस कश्ती को बचाना सबका काम है। और जिस तरह से गुलदस्ता होता है उसमें मुख्तलिफ फूल होते हैं अलग अलग रंग के, वो सब एक साथ अच्छे दिखते हैं। अगर उनको अलग अलग कर दिया जाए तो उनकी रौनक ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमारा मुल्क है, तो बात समझने की है कि हमारे मुल्क को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। आपका नाम बोलिएगा। सोहेल अब्दुल गनी शेख। आपको कैसा लग रहा है आज खून देते हो? अच्छा लग रहा है, किसी के मेरे खून से किसी की जान बचेगी, मुझे बहुत फ़ख्र होता है, अच्छा लगता है मुझे। हाँ। और कोई संदेश देना चाहेंगे युवाओं को इस मानवता के लिए? बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए खून देने के ऊपर। किसी की जान बचेगी, आप सब भी आगे खून डोनेट करें। चलिए, अब उन जिम्मेदारों से आपको मिलाते हैं पयाम इंसानियत के। इनके नाम है, इनका जो नाम है पयाम इंसानियत, और इंसानियत में एक इंसानियत छिपी हुई है। ये जिम्मेदार है, चेहरे आप जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सर, सबसे पहले ये बोलिए, आज आपने प्रोग्राम रखा, इसके बारे में पैगाम दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने यहाँ पे आज प्रोग्राम रखे हैं एक खून डोनेट का। क्या अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर कॉलोनी के बहुत से अहबाब 35 नौजवानों ने एक खून डोनेट किए हैं। इसलिए किए हैं कि मजबूरी की कोई जान बच जाए। कोई गरीब होता जिसको खून नहीं मिलता है ना, तो ये खून उनको दिया जाता है। तो इसीलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि पयाम इंसानियत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन से काम कर रही है इस महल्ले में, जहांगीर कॉलोनी है ना। तो आप लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूंगा, जहाँ भी पयाम इंसानियत के नौजवान जहाँ भी जा रहे हैं, आप भी उनके साथ है ना एक ऑर्गेनाइज़ कीजिए, है ना, उनका साथ दीजिए, उनकी मदद कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और जो इनका साथ दे रहे हैं इन तमाम को अल्लाह हर चीज़ से नवाजे। मेरा नाम अहमद शेख है और हमने यहाँ पे जहांगीर कॉलोनी में जो लॉकडाउन के वक्त पहला हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप है। तो इसके बाद भी हमारे हर जहाँ हमारे जो एरिया में हमारी ये टीमें हैं, तो वहाँ पे इसके बाद भी कंटिन्यू हर मंथली ब्लड डोनेशन कैंप शुरू होने वाले। ये पहला ही हुआ है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह भी इसके आगे भी ज़रूर रहेंगे। और हमारी यही उम्मीद है सभी लोगों से कि सब लोग हमारे इसमें ताउन करें, मदद करें कि ये जो भी ब्लड डोनेट करके आता है उसके कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो हम ये घाटी में जो गरीब लोग आ रहे हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सबको हम हेल्प करने के हिसाब से ही मदद करते हैं। सर, इससे एक हटके सवाल है, आप पयाम इंसानियत के ज़िम्मेदार हैं, आपने खुद बताया कि आपने प्रोग्राम को रखा है। क्या सरकार की तरफ से कोई तरह की पैसों की शक्ल में आर्थिक रूप से कोई मदद मिलती है आपको?
नहीं नहीं, ये बस हम लोग कुछ नौजवान हैं, एक दूसरे को साथ देते हुए एक क्या सोशल वर्क कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा आपस में पैसे जमा जी कर- जी, आप आपसी पैसे जमा करके वैसे ही अच्छा, मैं खुले तौर से सवाल कर रहा हूँ, इससे हटके सवाल है। अगर गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए आपको सहायता करी कि जैसा कि सेब आते हैं, मौज आते हैं, बिस्किट आते हैं, आपका थोड़ा बहुत किराया आता है, गवर्नमेंट ने अगर कुछ पैकेज आपको बना के दे कि आप ये लीजिए हमारी तरफ से एक सहायता के रूप में, तो आपको कितनी मदद मिलेंगी और कैसा रहेगा? तो एक तो जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप तो ब्लड डोनेट के हिसाब से ही बोल रहे हैं। हाँ जी। तो ब्लड डोनेट के हिसाब से ही बहुत अच्छे मदद हो जाएंगी, क्योंकि जो नौजवान आ रहे हैं और कर रहे हैं ब्लड दे रहे हैं, तो उनको भी एक मैसेज आता है कि सरकार के तरफ से हमें कुछ ना कुछ एक सपोर्ट मिल रहा, मदद मिल रही, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा सरकार का भी उसमें। चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिलाओं का डॉक्टर का स्टाफ बैठा हुआ है, जो लोग खून देने आ रहे हैं, डोनेट करने आ रहे हैं, और पूरी जो उनका सिस्टम होता है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। मैडम, मेरा एक सवाल ये है, आज लोगों के मन में सवाल होता है कि खून देने से शरीर में खून कम हो जाता है या वो वीकनेस आ जाता है, क्या सही बात है? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जितना आप खून दोगे, तो खून तो ऐसे कारखाने में नहीं मिलता है, तो हमें जो डोनेट करेंगे उससे जो घाटी में मरीज़ होते हैं जिनको खून की ज़रूरत होती है, तो उनको वो मिलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके सब डोनेट करें, और उससे कोई वीकनेस नहीं आता। और अच्छा मैडम, आप ये बोलिए, एक व्यक्ति चाहे महिला हो या जो युवा हो, साल में कितने मरतबा खून दे सकता है अपनी स्वेच्छा से? अच्छा, 3 महीने के बाद जो हमने खून दिया है वो पूरा भर के निकलता है, तो साल में 4 बार हम डोनेट कर सकते हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं, हम जनता के बीच में घूमते हैं, जनता के मन को टटोलते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हम चटनी मिर्ची खाते हैं, हम ज़्यादा सेब अंगूर विटामिन चीज़ें नहीं खाते, तो हमारे शरीर में कहाँ खून बनेगा? क्या सही बात है कि जो विटामिन की चीज़ें खाते हैं उनके शरीर में ज़्यादा खून बनता है, जो गरीब होते हैं उनके में खून नहीं बन पाता? ये लोग कहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं होती है। जो चटनी मिर्ची खाते हैं और जो विटामिन खाते हैं, सबका खून तो एक जैसा ही होता है। एक हमारे पास महिलाएं भी हैं, लड़की युवाएं जाती हैं, वो भी खून देना चाहती हैं, तो किन किन महिलाओं, जैसा जैसा डिलीवरी के पेशेंट होती हैं, कुछ होती हैं, तो कौन सी महिलाएं अपना खून दे सकती हैं? मेरा नाम डॉक्टर निकिता है। हमारा कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो हम उसको देखते हैं, हम सवाल कुछ पूछते हैं। तो प्रेग्नेंट औरतें जो रहती है वो खून नहीं ले सकती हैं, हम उनको देते हैं, उनके लिए ही हम ये डोनेशन कैंप रखते हैं। तो और हमारा जो क्राइटेरिया है आगे उसके अकॉर्डिंग हम रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन, ये तो सबसे अच्छा काम है। और जैसे कि मैम ने बोला है, वीडियो मैम ने, कि वो कारखाने में नहीं होता है, खून कारखाने में नहीं बनता है, तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए, और घाटी के पेशेंट को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए, यहाँ पर एक जो मेन डॉक्टर है वो मैडम बैठे हुए हैं। मैडम, एक सवाल, ये मेरे सवाल दोहरा लेता हूँ आपसे। हम देखते हैं हमारे पास कॉलेज के बच्चे होते हैं, 17 साल 18 साल, क्या कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे भी अपना खून दे सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर शीतल है, और ब्लड डोनेशन के लिए कम से कम उम्र 18 होनी चाहिए। 18 साल से बड़े जो भी बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, जो हेल्दी है, वो सब डोनेट कर सकते हैं 18 साल के ऊपर। अच्छा मैडम, आपका कभी, आप हमेशा कैंप में जाते हैं, हमने भी देखा है कि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि किसी कॉलेज वालों ने, स्कूल वालों ने आपको बुलाया है कि हमारे विद्यार्थी देना चाहते हैं? कभी आपके जीवन में ऐसा अनुभव आया? हाँ, ऐसा घाटी में अधिकतर कॉलेजेस से ही आते हैं डोनेशंस, तो ऐसा होता है। बहुत बार हम कॉलेजेस में जाते हैं, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी जाते हैं। नहीं, ग्रामीण में जो स्कूल होते हैं वहाँ पर कभी ऐसा अनुभव मिला? ग्रामीण में मेरे अनुभव में तो अभी तक नहीं हुआ है, पर इसके पहले हुआ है। तो आप ये स्कूल के, कॉलेज के लोगों को और ज़्यादा आह्वान करेंगे ताकि उनको ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए, ज़्यादा जागरूकता आ जाए, ऐसा खुल के बोलेंगे आपके भाई? देखिए, घाटी में जो है ब्लड की कमी रहती है, और जो 18 साल के ऊपर के कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हेल्दी है, वो सारे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग आए और हमें बताएं कि आपको ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाने हैं। हम घाटी की टीम आपके यहाँ पर आके ब्लड कलेक्ट करेंगे, और हम अच्छा मैडम, एक सवाल दोहरा लेता हूँ कि आप इस सर्विस से जुड़े हुए, आप हमेशा कैंप में जाते हैं, कभी ऐसा देखने में आया जैसा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा कलेक्टर ऑफिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कई अनेक प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, इनके पास संख्या होती है कर्मचारी के 500, 1000, 700, 800 ऐसी संख्या होती है, कभी शासकीय स्तर पर ऐसा लेवल आया?
हाँ सर, ऐसे होता है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमेशा ऑर्गेनाइज करवाते हैं और वहाँ से हमें काफ़ी हद तक डोनेशंस मिलते हैं। यानी कि पुलिस के जवान भी अपना खून देते हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा, और भी कोई ऐसा हमारे पास शासकीय जो क्षेत्र हैं सरकारी, इनको आह्वान करेंगे आप सरकार को, क्योंकि आप ये तो हम आम जनता है, हम भी आम जनता से आते हैं, सरकार को सुझाव देंगे ताकि और उनके अंदर कुछ जागरूकता आ जाए? एक सुझाव आपकी ओर से पर्सनल। हाँ, मैं घाटी की ओर से आह्वान करती हूँ कि सारे जहाँ पर भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो हर कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। वो लोग हमेशा से करते हैं, मैं उनको और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो और ज़्यादा संख्या पर करें ताकि घाटी में कभी मरीज़ों के लिए खून की कमी ना हो। अच्छा मैडम, हम देखते हैं कि आज देश में क्या चल रहा है, आप थोड़ा मीडिया से आपको पता चलता है, आप भी बस्ती बस्ती घूमते हैं, दलित है, मुस्लिम है, मराठा है, जो भी हैं, जब देश का माहौल चल रहा है ऐसे इसमें अगर आप खून देने जाते हैं, लोग स्वेच्छा से आते हैं, कोई मुसलमान आता है, कोई दलित आता है, मराठा समाज से आता है, कैसा लगता है एक भारतीय होने के नाते आप? मुझे एक भारतीय और एक डॉक्टर होने के नाते बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम कैंप लेने जाते हैं, हम कोई भी इलाके में जाए, कोई भी समाज में जाए, जो डोनर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से पेश आते हैं और वो हमें हमेशा कोऑपरेटिव मिलते हैं। और मुझे एक भारतीय होने के नाते इस बात से बहुत प्राउड फील होता है कि हम सारे समाज जो है वो एकजुट तरीके से रहते हैं। अब खाली खून देने के हद तक, यानी डोनेशन के हद तक हमारा देश 75वीं सालगिरह मना रहा है और आपको पता ही होगा कि हमारा देश अमृत महोत्सव उत्सव मना रहा है पूरा देश स्तर पर। तो पूरे क्या आह्वान देंगे आप? हमारा 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं हम देश की, एक 15 अगस्त भी करीब है, एक इसके माध्यम से, एक मानवता के माध्यम से आपके और क्या संदेश है खुल के देशवासियों के नाम? मेरा संदेश बस यही रहेगा कि हर एक समाज, हर एक नागरिक को बस एकजुट की तरीके से रहना है। और घाटी की तरफ से ये आह्वान है कि आप जितने भी लोग हेल्दी हैं वो ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करें ताकि घाटी में कभी ब्लड डोनेशन की ब्लड्स की कमी ना पड़े। इस तरह से आपने देखा पयाम इंसानियत के जिम्मेदार जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कैंप चल रहा है लगातार। बारिश का मौसम भी है, लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। अब तक हमें जो जानकारी मिली है 35 से 40 के आसपास आंकड़ा हो चुका है और शाम तक चलने वाला है। उम्मीद किया सकती है कि 150-200 के आसपास ये हो जाएंगे। हमने बातों में इनसे एक बहुत अच्छे एक सवाल किया। ये सवाल हम प्रशासन के सामने रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमने इनसे सवाल किया कि आपको गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है क्या? इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि नहीं। तो ये बहुत हैरान कौन बात है अपने आप में कि हम देखते हैं गवर्नमेंट छोटी छोटी बात पे जो है तो आपको मदद देती है, पैसा देती है, तो उससे देखते हैं, हर क्षेत्र में हम देखते हैं। लेकिन जहाँ पर लोग अपने शरीर का खून देते हैं जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, और ये संगठन के वो चेहरे लोग हैं जो घर घर जाते हैं, खटका मारते हैं, नौजवानों को बुलाते हैं, तैयार करते हैं, उन्हें मानवता का दर्द का एहसास दिलाते हैं, तो उनके लिए टाइम भी जाता है। और हम देखते हैं मंडप लगता है, कुर्सियाँ लगती हैं और माइक लगते हैं, खाने पीने के लिए सेब लगते हैं, बिस्किट लगते हैं। ये हम आपको खुल के इसलिए बता रहे हैं कि सरकार को पता चले कि आज महंगाई का दौर है कि सेब कितने रुपए के आते हैं, माउस कितने रुपए के आते हैं, चाय है, बिस्कुट है, और जो भी सारी बातें हैं। और क्या ही अच्छा हो कि महाराष्ट्र सरकार एक ऐसा अभियान चलाए कि जो भी संस्थाएं पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार से अगर काम करती हैं तो आप उनका एक आंकड़ा निकाल कर उनको पैकेज दीजिए साहब, ताकि ये अपना वक्त दे रहे हैं, ताकि जैसे इन्होंने कहा कि हम 10-20-100 रुपये चंदा जमा कर लेते हैं और खून लिया कि जो तो गवर्नमेंट को देते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार की मदद कर रहे हैं, जो सरकार का अपना कर्तव्य होता है, तो सरकार को उसमें दखल लेने की ज़रूरत है। अब तक जो चला वो अलग शक्ल होगी, तो उम्मीद करते सरकार इस पर जागे और जो एनजीओ ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करने वाली है, करती है, उनको उनके हिसाब से पैकेज दिया कि हमारी तरफ से आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये लीजिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा खून लीजिए, ताकि हमारे पूरे महाराष्ट्र में हम देखते हैं कई लोग खून की नई बिना पे मर जाते हैं, उनकी जान चली जाती है, ये खून किसी की जान बच जाए तो महाराष्ट्र सरकार उस पर पहल करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं महाराष्ट्र के हर डिपार्टमेंट, पुलिस हो, मिलिट्री हो, डॉक्टर हो, एजुकेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इनके डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट में 1,000, 2,000, 5,000 लोग संख्या होती हैं। हमने देखा है कोविड के अंदर सरकार ने कहा है कि हर सरकारी कर्मचारी को जो तो कोविड का इंजेक्शन लेना पड़ेगा ताकि उसकी जान बचे, उसके परिवार की जान बचे। तो क्या ही अच्छा हो कि गवर्नमेंट ऐसा अभियान चलाए, जैसा जिला परिषद है। आप तमाम टीचर्स को, स्टाफ को बोलिए कि आप साल में 2 मरतबा आप भी कैंप लें। कब तक जनता आगे आती रहेंगी? तो ये इंसान है, इनके शरीर में खून है, तो क्या उनके वो इंसान नहीं है? क्या उनके दिल में मानवता का दर्द नहीं है? वो तो 50,000, 60,000 तनख्वाह पाते हैं। ये वो लोग हैं जो रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाते हैं, मट्टी काम को जाते हैं, ये अपना खून देते हैं आगे बढ़कर।
जबकि खाने पीने को नहीं मिलता है साहब, चटनी मिर्ची खाते हैं, उसके बाद भी एक मानवता के आधार पर खून देते हैं, तो ये बड़े गौरवशाली बात है। और जो लोग सरकारी नौकरी पे हैं, जिनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख तनख्वाह है, इनका परिवार है, सारी बातें हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आप ऐसा अभियान चलाएं, जितने महाराष्ट्र में शासकीय कार्यालय हैं उनके ऊपर एक ऐसा लागू करें आप, एक मानवता के आधार पर कि साल में 2 मरतबा आपको खून देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों की जान बचाई जा सके। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को, इस संदेश को सरकार समझने का प्रयास करेंगी और बहुत ज़्यादा आप अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे।